जय हिंद सभी को। स्वागत है सबका आज की इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। आज है 22 नवंबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग नज़र डालेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर और उससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, विच वेस्ट इंडीज कैप्टन बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर ODI सेंचुरीज अगेंस्ट ऑल 11 ICC फुल मेंबर टीम्स, यानी कि कौन से वेस्ट इंडीज कप्तान सभी 11 ICC पूर्ण सदस्य देशों के खिलाफ वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। तो ये हैं शाई होप। कौन है? शाई होप है इनका नाम। शाई होप जो है सभी 11 ICC फुल मेंबर टीमों के खिलाफ वनडे शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 13 अलग अलग टीमों के खिलाफ शतक लगाए हैं और केप टाउन में 12-12 शतक बनाने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सिर्फ 142 पारियों में 6000 रन पूरे करके वे वेस्टइंडीज़ के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं आज के। विच कंपनी ओपनड इट्स बिगेस्ट AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग हब आउटसाइड द USA? किस कंपनी ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग हब खोला है? तो ये कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी है गूगल। गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग हब खोला है। गूगल जो है इसने पहले प्रमुख AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर की शुरुआत अमेरिका के बाहर ताइवान में किया है। कहाँ पर? ताइवान में किया है। यह केंद्र TSMC और अन्य सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ मिलकर के AI चिप और सर्वर से जुड़े काम करेगा। इससे 2020 में शुरू हुई गूगल की चिप डेवलपमेंट टीम को और मजबूती मिलेगी और AI क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। What is the main focus of the recent discussion in transgender people in India? भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर हाल की चर्चा का मुख्य फोकस क्या है? तो इनका मुख्य फोकस है, याद रखिएगा, लीगल राइट्स एंड इंक्लूजन, यानी कि कानूनी अधिकार और समावेशन। भारत में जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर के जागरूकता और चर्चा बढ़ रही है। सरकार कानूनी सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल पहुंच के जरिए समावेशन को बढ़ावा दे रही है। LGBTQIA+ शब्दों में शामिल T जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड एलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइंटली होस्ट COP31 इन 2026? 2026 में COP31 की संयुक्त मेज़बानी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश को चुना गया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये देश है टर्की, यानी कि तुर्की। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 2026 में होने वाले COP31 जलवायु सम्मेलन की संयुक्त मेज़बानी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ तुर्की को चुना गया है। यह फैसला ब्राज़ील में हुए COP30 के दौरान आपसी सहमति के बाद लिया गया। इस सम्मेलन में पिछली जलवायु वार्ताओं में तय किए गए लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी और नए जलवायु एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। इससे वैश्विक जलवायु रणनीति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया जो है भौतिक रूप से सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जबकि तुर्की सरकार स्तरीय चर्चाओं और नीतिगत निर्णयों में अहम भूमिका निभाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में एक बड़े प्री कॉप इवेंट की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है आज का। हाउ मच वर्थ ऑफ जैवलिन मिसाइल्स एंड इक्विपमेंट हैज़ द US अप्रूव टू सेल टू इंडिया? अमेरिका ने भारत को कितने मूल्य के जैवलिन मिसाइल और उपकरण बेचने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो मिली है $93 मिलियन की मिली है। कितने की? $93 मिलियन की। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। बात करते हैं इस पर थोड़ी सी। अमेरिका के रक्षा विभाग ने भारत को $93 मिलियन के सैन्य उपकरण
और जेवेलिन मिसाइल से जुड़े सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी है। इन दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। इस सौदे में 216 M9A2A1 गोला बारूद, 155 mm सिग्नलिंग गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल और 100 FGM 148 जेवलिन मिसाइल शामिल है। यह सौदा आधुनिक युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। इन हथियारों से भारतीय सेना की सटीक हमला क्षमता और टैंक रोधी ताकत में इजाफा होगा, जिससे देश की रक्षा प्रणाली और मजबूत बनेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाउ मच ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट डिड TCS एंड TPG अनाउंस फॉर AI एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? भारत में AI और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए TCS और TPG ने कितने संयुक्त निवेश की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 18,000 करोड़ रुपए निवेश की। कितने? 18,000 करोड़ रुपए निवेश की। तो इसको याद रखना है। TCS और TPG जो है इसने भारत में AI डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के संयुक्त निवेश की घोषणा की है। यह देश के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ज्वाइंट वेंचर में TPG की हिस्सेदारी 51% होगी, जबकि TCS 49% हिस्सेदारी संभालेगी। TPG पहले ही करीब 8,820 करोड़ रुपए का कमिटमेंट दे चुकी है, जो इसकी पहली बड़ी प्राइवेट इक्विटी साझेदारी है। यह पहल भारत की डेटा AI डिजिटल क्षमता को मजबूत करेगी और भविष्य की टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट एक्शन डिड द सुप्रीम कोर्ट टेक रिगार्डिंग सम प्रोविजंस ऑफ द जुडिशियल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस? सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सुधार और अध्यादेश की कुछ धाराओं के संबंध में क्या कार्रवाई की है? तो ये कार्रवाई किया गया है कि उन्हें रोक दिया गया है। क्या किया गया है? उन्हें रोक दिया गया है। पूरी न्यूज़ नहीं जानेंगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इसने न्यायिक प्रणाली से जुड़े 2021 के न्यायिक सुधार अध्यादेश की कुछ विवादित धाराओं पर अस्थायी रोक लगा दिया है। अदालत ने माना है कि इन पर दोबारा विचार की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये धाराएं न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इसी आधार पर कोर्ट ने इन्हें फिलहाल लागू न करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई में तय होगा कि इन प्रावधानों को पूरी तरह रद्द किया जाए या इनमें बदलाव किया जाए। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बना है? तो वो है सेशेल्स। कौन सा देश है? सेशेल्स। सेशेल्स को आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बना लिया गया है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसका रणनीतिक महत्व और बढ़ गया है। अब CSC में भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशेल्स शामिल है, जबकि ब्रिटेन पहले ही इस समूह का पर्यवेक्षक सदस्य है। यह मंच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी प्रयास, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करता है। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, वेयर विल द इंडियन नेवी होस्ट द 4th एडिशन ऑफ स्वावलंबन 2025? भारतीय नौसेना स्वावलंबन 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ करेगी? तो ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। भारतीय नौसेना जो है, भारतीय नौसेना और नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन के द्वारा स्वावलंबन 2025 का चौथा संस्करण 26 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत, MSME, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे, जो रक्षा निर्माण और नवाचार से जुड़े अपने विचार और तकनीक प्रस्तुत करेंगे। इसका मुख्य विषय नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य होगा, जो भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपने याद कर लिया होगा। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।